महिंद्रा फाइनेंस के पूरा डिकोड करते हैं कि ये रैली क्यों आ रही है इसके अंदर में, और यहाँ पर क्या फ्यूचर का टारगेट है इसका। तो हम पहले यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे, जिससे कि हमें क्लैरिटी होगी कि ये यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो ये एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिसके हिसाब से ये अगर हम देखें तो नीचे से पकड़ के हम यहाँ पर ऊपर लाते हैं, तो ये हम लाते हैं ऊपर, और इसके ऊपर लाने के बाद में इसको ऊपर ड्रैग करते हैं। तो इसका जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो तो 4091 का यहाँ का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, मतलब कि ये इसका टारगेट होगा शेयर का, यहाँ पर शेयर जल्दी ही जाएगा। और ये शेयर जाएगा नहीं जाएगा, उससे उससे पीछे यहाँ पर हमें देखने चाहिए टेक्निकल के बाद में फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल देखते हैं, तो मेनली फाइनेंशियल अगर हम देखें तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख करोड़ की, जो इसका पीई है वो 31 का है। और जो इसका पीई अगर हम कंपेयर करते हैं और इसकी जो पी अदर मार्केट लीडिंग कंपनी है इस इंडस्ट्री का, मेनली इतना ही पीई होता है 31 का 32 का, जो कि अच्छी खासी मार्केट लीडिंग कंपनी है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 1.67 का है। तो यहाँ पर डेप्ट को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसका बिजनेस क्या है। तो बिजनेस में हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं और इसके जो ब्रांड्स है वो वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसके ब्रांड्स देखते हैं, तो एसयूवी में भी है ये, ऑटो में, और ये ट्रैक्टर भी बनाते हैं, फार्म मशीनरी, फाइनेंस का काम करते हैं, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल, रिन्यूएबल और स्टील के अंदर में। तो यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है कि डेप्ट टू इक्विटी कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर काफी टाइम ये कंपनी अपना फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कोई भी बिजनेस होता है तो वहाँ पर। और उसका जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो 0.2% की, मतलब कि 2% जो शेयर्स है वो प्रमोटर ने प्लेज कर रखा है, बट ये नेगेटिव पॉइंट है। बट 10% से नीचे होती है तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, बट हाँ प्लेजिंग परसेंटेज हमेशा खराब होती है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो आर है वो 13.9 का है, वो ठीक है, एवरेज है, कोई ज़्यादा ना अच्छा खासा नहीं है। और उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं कंपनी के, यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस है वो कितनी है। पहले तो हमें ये देखनी चाहिए सेल्स यहाँ पर लगातार कंपनी की बढ़ के आनी चाहिए, बढ़ के आ रही है। और यहाँ पर देखें तो पिछले साल में 1,60,000 की समथिंग थी सेल, और उससे पिछले साल में 1,40,000 की, तो मतलब 20,000 करोड़ की यहाँ पर सेल यहाँ पर इंक्रीज होके आती है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के जो बिजनेस में है वो ग्रोथ है, क्योंकि कंपनी ब्रांड वैल्यू रखती है, और यहाँ पर ये लगातार कंपनी एक्सपेंड भी कर पाती है। और यहाँ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इसका 18-19% का, मतलब कि लगातार कंपनी का मार्जिन भी ग्रो हो रहा है, तो प्रॉफिट वगैरह सब सही चल रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार कंपनी अच्छे खासा प्रॉफिट पोस्ट करती है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस का तो यहाँ पर फंडा सही है कंपनी का। और यहाँ पर अगर हम यहाँ का देखें तो बोरोइंग्स में कंपनी को हमें इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंस वगैरह के बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए। अब यहाँ पर देखें जो इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो इस क्वार्टर में यहाँ पर पिछले साल में यहाँ पर थे 28,000 करोड़ के, मतलब कि जो इनके पास में टोटल मशीनरी थी वो 28,000 करोड़ 129 की समथिंग ये फिक्स एसेट थे। तो वहाँ पर उनसे वो सेल जनरेट कर रहे थे। और अब यहाँ पर अगर मार्च 2024 का हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेल्स देखें तो यहाँ पर 1,40,000 करोड़ की यहाँ पर ये जनरेट करके दिखा रहे थे सेल्स, जो कि यहाँ पर था एसेट, फिक्स एसेट थे जो यहाँ पर 28,000 का है। और अब वो क्या हो गया कि इस साल है ना, जो मार्च 2025 में है, तो मार्च 2025 में ये हटके यहाँ पर वो आ गया है 41, यहाँ पर कहाँ गया 34,000 करोड़ की समथिंग, यहाँ पर ये फिक्स एसेट आ गए हैं। अगर मैं यार एक बार इसको क्लोज करूँ तो यहाँ पर ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है, ये बंद हो गया है। यहाँ पर देखो 34,000 करोड़ का यहाँ पर सेल्स आए हैं, मतलब कि फिक्स एसेट बढ़ के आए हैं, तो ये अच्छी बात है। सीधे 4-5 हजार करोड़, 4-6 हजार करोड़ यहाँ पर एसेट बढ़ के आए हैं फिक्स एसेट, तो यहाँ से और भी ज्यादा सेल जनरेट होगी, और कंपनी एक्सपेंडेबल कर रही है अपने बिजनेस को। यहाँ पर देखो CWIP है, जो कंपनी अपनी जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह मशीनरी वगैरह उनको एस्टेब्लिश करने में टाइम लगा रही है, वो 8,000 करोड़ अभी ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर 8,000 करोड़ भी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। 8 और 4 12, 42,000 करोड़ के फिक्स एसेट, और यहाँ पर सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ेगी फिर उससे। तो इसलिए अगर हमने देख लिया है कि यहाँ पर हर एक चीज अच्छी है कंपनी के अंदर में, बस एक नेगेटिव पॉइंट है 2% जो प्लेजिंग कर रखी है। क्योंकि अगर कभी सम टाइम अगर जिन्होंने प्लेज किया हुआ है प्रमोटर्स ने, वो अगर नहीं दे पाते अपने पैसे, तो वहां पर जो बैंक होते हैं वो उनको सेल कर देते हैं। अदरवाइज जो कंपनी का बिजनेस वगैरह है, हर एक एक्सपेक्ट्स में बिजनेस वगैरह अच्छा है। और हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 18% है, और मेनली हमें प्रमोटर ये सब कुछ ना देख के यहाँ पर हमें देखना चाहिए पब्लिक के पास में कितना है। पब्लिक के पास में जितना कम हो उतना अच्छा है। तो पब्लिक के पास में 9.77% के समथिंग है, मतलब कि यहाँ पर 90% की समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में ही होल्डिंग रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो फटाक से ले लेते हैं।
तो यहाँ पर बिजनेस वगैरह फाइनेंशियल वगैरह इसको कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमें फाइनेंशियल चार्ट यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बन रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर ओवर वैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं होता। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ऑपरेटर जब भी लेके जाएगा जब कुछ पैटर्न बनता है। तो मेरे हिसाब से ये इसका टारगेट होगा 4091 का। और यहाँ से अब यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, वो आप अपना डिसीजन खुद लेना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हेल्प हो, कोई भी वीडियो आए तो जल्दी से आप देख लेना। और उसके बाद में आपको कमेंट करके अपने जो स्टॉक्स की अगर आपको कोई एनालिसिस चाहिए तो ड्रॉप कर देना। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके लिए मैं एनालिसिस करके प्रोवाइड करूंगा, और एनालिसिस के बेसिस पे ही डिसीजन लिया करो, क्योंकि बिना एनालिसिस के कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करना वो एक तरीके से गैम्बलिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट करके जल्दी से बता दो।